अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, जनरल फिजिशियन एंड कंसल्टेंट, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूं और थैंक यू सो मच कि आप सब जो है इसको सब्सक्राइब करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और अपनी राय से आगाह करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही हॉट इशू पे है, करंट इशू कह सकते हैं आप, बिकॉज़ हब्स का मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, मरतूब मौसम है, गर्म भी है और मरतूब भी है। तो जहाँ ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, यानी हीट और ह्यूमिडिटी, यानी गर्मी और नमी, ये दोनों चीज़ें जहाँ मिल जाती हैं तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, जिसमें सांस के मसाइल पैदा हो सकते हैं, दिल के मसाइल पैदा हो सकते हैं और बहुत से ऐसे मसाइल के जिसमें दम घुटने का एहसास जिसे कहा जाता होता है, घुटन होती है और सभी लोग फील कर रहे होते हैं कि घुटन हो रही है, सांस प्रॉपरली आ नहीं रहा। तो आज हम बात करेंगे इस हवाले से कि ये जो मौसम होता है एक खामोश ख़तरा होता है दिल के मरीज़ों के लिए। मैं इस हवाले से बात करूँगी कि हब्स का मौसम कैसे ख़तरनाक होता है दिल के मरीज़ के लिए। हब्स के इस मौसम में जहाँ घुटन का एहसास होता है, पसीना रुकने का नाम नहीं लेता, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, तो यहाँ अगर आप पहले से या तो दिल के मरीज़ हैं या आपका दिल कमज़ोर है या फिर आप एंजाइना के पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ आपके साथ हैं, तो डेफ़िनेटली ये मौसम आपके लिए रिस्की हो सकता है। दिल के मौसम के लिए ये दिल के मौसम के लिए नहीं बल्कि इस मौसम में दिल के पेशेंट के लिए ये मौसम क्यों ख़तरनाक होता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। तो मैं आपको बताती चलूँ माय डियर व्यूअर्स कि होता क्या है कि इसमें पसीना बहुत ज़्यादा जब आता है तो वो बुखारात बन के जो है उड़ जाता है और इस तरह से जिस्म को ठंडा होने का जो है वो मौका नहीं मिलता। ये है एक नॉर्मल फिनोमिना। लेकिन जब बरसात का मौसम होता है और हब्स का मौसम होता है तो क्या होता है कि पसीना आता जाता है लेकिन वो ड्राई नहीं होता, यानी बुखारात बन के उड़ नहीं पाता और इस तरह से हमारा जिस्म जो है वो ठंडा नहीं हो पाता प्रॉपर्ली। तो इस कंडीशन में ऐसा होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात पैदा होने लगती हैं। इस तरह आपके हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड सर्कुलेट करना पड़ता है बॉडी में और ऑक्सीजन की सतह ताकि जो है वो भरपूर तौर पे आपकी बॉडी में सर्कुलेट कर सके और उसका फ़्लो बेटर हो सके। बट होता क्या है कि ये चीज़ नहीं हो पाती और इस तरह से आपकी दिल की धड़कनें बेतरतीब होती हैं और उसके साथ ही साथ घुटन का एहसास होता है और ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसमेंट होती है, ब्लड वेसल्स जो हैं उनमें डायलेटेशंस हो जाती हैं, यानी कि वो फैल जाती हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि किन लोगों को इस चीज़ का बहुत सा ख़तरा होता है। तो हार्ट पेशेंट्स को इस मौसम में ख़तरा होता है, एज़मेटिक पेशेंट्स को होता है, यानी कि सांस से रिलेटेड, फेफड़ों के जो मसाइल से रिलेटेड पेशेंट्स हैं, COPD के शिकार जो लोग हैं जिनके फेफड़े जो हैं वो किसी न किसी तरह से मुतासिर हैं। इसी तरह से डायबिटिक पेशेंट्स, ब्लड प्रेशर के पेशेंट, बुज़ुर्ग हज़रात, बच्चे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। याद रखिए माय डियर व्यूअर्स, अगर ऐसा हो कि ऐसे मौसम में आपकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास हो, आपके सीने में दर्द स्टार्ट हो जाए और आपको चक्कर आने लगें, गशी तारी होनी शुरू हो जाए, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए, ठंडा पसीना आपके बाजू या जबड़े में दर्द स्टार्ट हो जाए, तो ये चीज़ें जो हैं वो ऐसी इंडिकेशंस हैं, ऐसे सिम्टम्स हैं कि आपको फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि ये दिल की अलामात हो सकती हैं और दिल के मरीज़ में अगर ऐसी अलामात पैदा हो जाएं तो उसे 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी अलामात हार्ट अटैक का पेशगमा हो सकती हैं। अब बात आ जाती है प्रिकॉशंस की, यानी एहतियात जो होती है वो इलाज से बेहतर होती है, परहेज़ हमेशा बेटर होता है। तो उसमें क्या है कि सबसे पहली बात कि आप पानी मुनासिब मिक़दार में पिएं और बहुत ज़्यादा तब ना पिएं कि अगर आपको डॉक्टर ने पानी मना किया हो, तब आपने जो है पानी का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे से करना है। सेकेंडली ये कि अपने इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखिए, यानी नमकियात की जो कमी है वो ना होने दें। पसीना बहुत ज़्यादा जब आता हो
तो फिर उसके लिए आपको नमकियात की कमी को पूरा करना है। वो किस तरह से कि नींबू पानी का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही फ़्रेश और रिफ़्रेशिंग किस्म की ये चीज़ है, आजकल के मौसम की है। और इसमें पिंच ऑफ जो है वो आप डाल दें ब्लैक सॉल्ट जो है, वो काला नमक थोड़ा सा डाल के अगर पीते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही रिफ़्रेशिंग होता है। और बहुत सी एहतियातें जहाँ पे हैं, चूँकि बहुत सारे लोग ऐसे मौसम में एसी का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल बेहतर हो जाता है, घुटन का एहसास नहीं होता। और अगर एसी नहीं मौजूद और आप पंखा या कूलर का इस्तेमाल करें तो प्रॉपर वेंटिलेशन का ख़्याल रखिए, ताकि ह्यूमिडिटी और हब्स का जो है वो माहौल पैदा ना हो और दम घुटने जैसी कंडीशन सामने ना आए। इसी तरह हल्के सूती जो है वो कपड़े ढीले ढाले से इस्तेमाल कीजिए, हल्के रंगों के कपड़े पहने और गैर ज़रूरी तौर पे ऐसे पेशेंट्स बाहर नहीं निकलें, बल्कि सभी लोग गर्मी के इस तरह के मौसम में बाहर ना निकलें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। अपनी मेडिसिन्स को टाइम पे लीजिए, एक्सेसिव किस्म की एक्सरसाइज नहीं करनी, हल्की फुल्की वॉक ज़रूर करें, ज़्यादा चिकनाई, कोल्ड ड्रिंक्स और बहुत ज़्यादा मीठे मशरूबात और इसके अलावा डीप फ्राई किस्म की जो चीज़ें हैं इनसे आप परहेज़ करें, बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना। ऐसे मौसम में बहुत सारी मेडिसिन काम करती हैं। ग्लोनाइन बहुत अच्छा काम करती है, अगर हब्स की वजह से आपके सर में दर्द होता है गर्मी की वजह से तो ग्लोनाइन बहुत अच्छा काम करती है। लैक्सिस बहुत अच्छा काम करती है। यहाँ पर अगर आपके दिल की कैफियत में जकड़ाव की कैफियत महसूस होती है, कैक्टस बहुत अच्छा काम करती है। आपके दिल के पत्ते जो हैं, मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं तो उन पे स्ट्रेस आ जाता है, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। क्राटेगस बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह डिजिटालिस हमारी मेडिसिन बहुत अच्छी है कि दिल की धड़कनें अगर बेतरतीब हो जाएं। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक ज़्यादा गर्मी और हब्स के मौसम के दौरान यानी नमी के दौरान दिल पे एक्स्ट्रा दबाव बढ़ जाता है, प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के ख़तरात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे मौसम में अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। अगर कोई ऐसा पेशेंट आपके घर में मौजूद है या आपके इर्द गिर्द मौजूद है तो उसकी डाइट का, उसके पानी का, अद्वियात का जो है बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए, टाइम टेबल का ख़्याल रखें और गर्मी और नमी के इस मौसम में इससे बचाइए। और बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी से भी परहेज़ कीजिए, मुनासिब इसको एतदाल में इस्तेमाल कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे